नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट वर्णिका माँ कहानी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। क्या लिखा गया है समझिए। पहले कहा गया है कि माँ कहानी है ना, इसके शीर्षक की जो मतलब इस शीर्षक माँ ही क्यों रखा गया है उस पर विचार करना, उसको स्पष्ट करना है। समझ गए ना। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है कि उत्तर में क्या लिखा गया है। चलिए उत्तर में लिखा गया है किसी भी कहानी का शीर्षक धुरी होता है। ठीक है, जिसके जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। किसी भी कहानी का शीर्षक क्या धुरी होती है, जैसे कि माँ है इसमें, तो इसी के प्रति सब क्या कहानी इर्द गिर्द घूमती है ना, माँ के प्रति। किसी भी कहानी के शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार लघुता भाव व्यंजना आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है समझिए। आगे लिखा गया है कि आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य कृतित्व छितराया हुआ है। ठीक है, समग्र क्या है मातृत्व का बोझ सहने वाली माँ जी इस कहानी की मुख्य पात्र है। देखती है कि मंगू कैसा भी टट्टी पेशाब करती है तो माँ जी उसकी क्या करती है, सब देखभाल करती है, पूरा बोझ संभाली हुई। तो इस कहानी का आपसे पूछा जाएगा कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो माँ जी है। जन्म से पागल और गूंगी लड़की की सेवा तन मन से करती है। माँ जी क्या करती है, जन्म से पागल और गूंगी इसकी सेवा क्या तन मन से करती है। जन्मदात्री होने का वह अक्षरश पालन करती है। माँ को अपनी पुत्री और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। माँ को अपनी पुत्री और ईश्वर से क्या कोई भी शिकायत नहीं है। ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना सुख को भूलकर पुत्री के लिए समर्पित हो गई है। ममता की क्या क्या हो गई है, ममता की प्रतिमूर्ति माँ अपना स्वयं सुख दुख को क्या सुख को भूलकर पुत्री के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दी है। घर में बेटी बेटे बहू पोता पोतियों के साथ उसका संबंध बुरा नहीं है, फिर वे जी से खुश नहीं रहते हैं। फिर भी वह क्या तन मन से खुश नहीं रहते हैं, जी से यानी दिल से। वे समझते हैं कि माँ जी पागल बेटी के लिए स्वयं पागल हो गई है। वे समझती है कि माँ जी पागल बेटी के लिए स्वयं पागल हो गई है। पढ़ने निकलने वाली कुसुम भी जब पागल की तरह आचरण करने लगती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो आगे क्या लिखा गया है, उसे भर्ती कराया जाता है तो वह मन ही मन दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि मातृहीन कुसुम आज विवश हो गई है। क्या हो गई है, विवश हो गई है। यदि उसकी माँ होती तो शायद अस्पताल में भर्ती नहीं कराने देती। उसकी माँ होती तो अस्पताल में भर्ती नहीं कराने देती। कुसुम के ठीक होने एवं गांव के लोगों के कहने सुने पर माँ जी भी अंत में मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती है। अंत में क्या कर देती है, अस्पताल में भर्ती करा देती है, किंतु स्वयं पागल हो जाती है। लास्ट में क्या स्वयं पागल हो जाती है। आगे क्या लिखा गया है कि एक माँ ही अपनी संतान को समझ सकती है, संतान कैसी भी हो, किंतु उसकी ममता में कहीं कोई कमी नहीं आती है माँ की। वस्तुतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि क्या है, स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और समुचित है। ठीक है, कैसा, तो इतना लिख दीजिएगा, आपको एग्जामिनर 2/2 मार्क्स दे देगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।